वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी मैथ क्लासेस में। तो व्यूअर्स, हम बात करने वाले हैं आज यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 जो आप लोगों ने 6 जुलाई को दिया है, उसी को लेकर के हम उसी टॉपिक पर आप सभी छात्रों से बात करने वाले हैं। तो बात में यही करेंगे कितना जा सकता है इस बार जो है कि जनरल ओबीसी और एसटी का कट ऑफ, और काउंसलिंग में किन गलती से अच्छे रैंक होने के बावजूद भी गवर्नमेंट कॉलेज को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और कम रैंक होने के बावजूद कैसे क्या चालाकी करें कि हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। इन सब बातों पे हम इन सब टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं कितना जा सकता है कट ऑफ इस बार जनरल ओबीसी एसटी एसटी का, कि गवर्नमेंट कॉलेज उनको मिल जाए और कम पैसे में उनका जो है बीएड और अच्छी संस्थाओं से हो सके। तो पहले बात कर लेते हैं कि कितना जा सकता है कट ऑफ इन लोगों का। तो यहीं पे अगर हम बात करें कि कट ऑफ कितना जा सकता है और किन गलतियों के कारण जो है छात्र अच्छे अंक होने के बावजूद जो है कि गवर्नमेंट कॉलेज नहीं पा पाते हैं, तो हम पहले बात करेंगे इस बार का जो कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो व्यूअर्स, अगर हम कट ऑफ की बात करें यहाँ पे, तो जनरल की जो कट ऑफ जाएगी और ओबीसी की, एससी की, एसटी की और ईडब्ल्यूएस की, इन सब कट ऑफ के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस बार पेपर का लेवल कैसा रहा। तो पेपर का लेवल जो है कि इस बार पिछली साल की अपेक्षा जो है कि काफ़ी ज़्यादा कठिन था। सेकेंड शिफ्ट के पेपर में जो छात्र बीएससी किए हुए थे, अर्थात जो साइंस वर्ग के थे, उनकी तो हालत पंचर हो गई। जिन छात्रों को बायोलॉजी आता था उनको मैथ नहीं आता था, जिनको मैथ आता था उनको बायोलॉजी और केमिस्ट्री नहीं आती थी, ऐसा हुआ। और पिछली बार का लेवल क्या था, जो सब्जेक्ट वाला था वो कम था। तो पिछली बार अगर कोई नॉर्मल छात्र भी था तो 40 क्वेश्चन बड़े आसानी से जो है कि सही सही कर ले गया था। लेकिन इस बार जो है 10 क्वेश्चन से 12 क्वेश्चन पे ही छात्र अटक गए हैं, अर्थात 30 क्वेश्चन कम किए हैं, 30 दूना 60। और असल में अगर इतना जो है कि इस तरीके से हुआ है, तो अगर क्वेश्चन का लेवल कठिन था तो निगेटिव मार्किंग में वे ज़्यादा झुके भी होंगे। तो यहाँ पे आप मान के चलिए कि जो है कि लगभग जो है 70 नंबर पिछली बार की अपेक्षा जो है कि इस बार कट ऑफ कम रहने वाला है। क्योंकि पिछली साल का जो छात्र इसमें से अगर पिछली साल भी दे रहे होंगे एग्ज़ाम, तो उनको अच्छे से पता होगा। तो 70 नंबर उनका कम होने वाला है। तो पिछली बार का जो कट ऑफ था, और इसमें जो कट ऑफ बनता है ये आपके ज़िला वाइज से बनता है। ऐसा नहीं है कि पूरे स्टेट का एक ही कट ऑफ होता है, हर एक ज़िले का अलग अलग कट ऑफ होता है और उनके रैंक के अकॉर्डिंग दिया जाता है। जैसे आप मान लीजिए आप अलीगढ़ से हैं, ठीक है, आप अलीगढ़ से हैं, कोई विद्यालय है उसमें 100 सीटें हैं। अब वहाँ पे जो सरकारी कॉलेज है यहाँ पे 100 सीटें हैं। जो छात्र आप जो है कि फर्स्ट प्रेफरेंस दिए हैं, मान लो यहाँ पे 500 ऐसे छात्र थे जो पहली ही राउंड में जो है कि इसी कॉलेज को फर्स्ट पे रखे हैं। तो वहाँ क्या होता है कि देखा जाता है किस छात्र का रैंक ज़्यादा है, उसी बेस पे उनको दे दिया जाता है। मान लो ऐसे कोई एक गवर्नमेंट कॉलेज था जहाँ पे कम लड़के चॉइस करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि मान लो कि वहाँ पे 100 सीट थी और कॉलेज चॉइस करने वाले भी क्या था, 100 ही थे। 100 ही छात्र जो है कि कॉलेज चॉइस किए। तो उसमें होता है क्या, तो जितने लोग किए हैं उन्हीं लोगों को दे दिया जाएगा। ऐसा भी होता है कि जो है कि बहुत 50-50 हज़ार रैंक वाले जो भी छात्र हैं ये लोग भी गवर्नमेंट कॉलेज पा जाते हैं। यही कारण होता है कि जिस कॉलेज को चॉइस करना होता है उस कॉलेज को भी भूल जाते हैं, अधिकतर छात्र नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका फ़ायदा उनको हो जाता है। तो व्यूअर्स, आप सभी लोगों को अगर हम बताएं यहाँ पे कट ऑफ क्या रहने वाली है, यहाँ पे जनरल की जो कट ऑफ रहेगी, जनरल की लगभग 210 के आसपास कट ऑफ जाएगी इस बार। और यहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ जाएगी वो 200 के आसपास जाएगी। क्योंकि पिछली बार का जो पेपर लेवल था, पिछली बार जो 270 के आसपास जिसका था उसको जनरल में कॉलेज मिला था, तो इस बार 70 नंबर आप कम कर दीजिए, तो 200 हम 210 बता रहे हैं। 210 जिसका है वो श्योर रहे कि उसको गवर्नमेंट कॉलेज 100% मिलेगा। और वहीं ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के छात्रों को 200 पे मिल जाएगा कॉलेज। और यहीं पे अगर हम बात करें एससी के जो छात्र हैं, तो एससी के जो छात्र हैं इनको लगभग जो है कि मिल जाएगा 180 के आसपास। और यहीं पे एसटी की बात करें, एसटी का जो है कि लगभग 150 के आसपास इनको भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अगर लेडीज़ हैं अर्थात फीमेल हैं तो हर एक कैटेगरी से आप 20 नंबर कम कर दीजिए, आपका उतने पे जो है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। यहीं पे अगर हम बात करें कि जो है कि ईडब्ल्यूएस का क्या जाएगा, तो भाई ईडब्ल्यूएस का जो होता है हर एक कॉलेज में जो है कि 10% इनको फिक्स कर दिया गया था। 10,000 जो सीटें हैं उसमें से 1,000 जनरल को अलग से दिया जा रहा है। आरक्षण से जो मिलता था तो मिलता था 50%,
लेकिन उसके बाद जो 10,000 सीटें हैं उनमें से 1,000 सीटों पर उनको अलग से आरक्षण दिया गया है। तो यहाँ पे मान के चलिए कि EWS का है जो है यहाँ पे लगभग 200 के आसपास रहने वाला है। 200 से आसपास या 200 से कम भी जा सकता है, क्योंकि 1,000 सीटें इनको मिल जा रही है अलग से। तो यहाँ पे इनको चांसेस से ज़्यादा जो है कि हो सकता है इनका 80 से भी कम रहे। इस बात को भी दावा किया जा सकता है कि 80 से भी कम इनका कट ऑफ जा सकता है। तो व्यूअर्स इस तरह से कट ऑफ रहेगा। अगर यहीं पे हम बात करें कि जो है कि गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त करते समय किन किन बातों पर हमको ध्यान देना चाहिए जिससे हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो पिछली बार हुआ क्या, एक छात्र थे जिनका 300 रैंक था, 300 रैंक था, और इन्होंने क्या किया कि केवल एक ही कॉलेज लॉक किया। और हुआ क्या कि वहाँ पे जो कॉलेज और छात्र से चॉइस करने वाले उनसे अधिक रैंक वाले, उनसे कम रैंक वाले भी उसी कॉलेज को चूज़ किए थे, जिसमें से उनको 300 रैंक होने के बावजूद फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल सका, और फर्स्ट राउंड में ही गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें फुल हो गई, और सेकंड में उनको प्राइवेट कॉलेज से करना पड़ा, इतने अच्छे रैंक होने के बावजूद। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को चॉइस करिएगा। आपके प्रेफरेंस के हिसाब से ही आपको मिलता है कॉलेज। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट पे किसी और को किए हो तो आपको फर्स्ट नहीं सेकंड दे दिया जाएगा। अगर फर्स्ट पे आपके रैंक अधिक होंगे तो आपको फर्स्ट ही कॉलेज दिया जाएगा, अगर सेकंड पे आपके रैंक अधिक होंगे तो सेकंड पे दिया जाएगा। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है कॉलेज चॉइस करते समय। जो छात्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं उन छात्र से एक बात बताना चाहेंगे, जो आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, मऊ इस तरफ के हैं, ये छात्र यहाँ पे जो होता है कि कट ऑफ इनका ज़्यादा जाता है इस तरफ, पश्चिम की पूर्वी तरफ, और वे पश्चिम की तरफ अगर कॉलेज चुनेंगे तो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लगभग अगर आप देखेंगे यही पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर मान लो कि गवर्नमेंट कॉलेज जो सीटें मिली हैं वो 200 के आसपास मिली हैं, तो पश्चिम में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे लगभग 170 के आसपास आपको कॉलेज मिल जाएंगे। ऐसे आप लोग BTC में सुने रहे होंगे कि यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलती, सहारनपुर साइड को चले जाते हैं तो वहाँ पे जो है कि 200 के आसपास ही मिल जाती हैं BTC में। तो उसी चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि आप लोग काउंसलिंग कराते समय ढेर सारे कॉलेज चूज़ करिएगा, ऐसा नहीं कि केवल एक ही कॉलेज चूज करिएगा। उत्तर प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जहाँ जहाँ पे आपके स्ट्रीम के अकॉर्डिंग सीटें हैं, वहाँ पर ज़रूर चॉइस करिएगा। और क्या गलती कर जाते हैं छात्र कि उन्हें कम रैंक होने के बावजूद भी नहीं मिल पाते गवर्नमेंट का, हम उस पर बात करेंगे। तो छात्र सबसे बड़ी कमी यही होती है इनकी, कोई एक या दो कॉलेज ही चॉइस करते हैं। इस बात को आपको नहीं करना है कि आप केवल एक ही दो कॉलेज चुनना है अच्छे रैंक होने के बावजूद। आपको अधिकतम से अधिकतम कॉलेज चॉइस करिए, क्योंकि आपका जो चॉइस जितना ज़्यादा करे रहेंगे उतने ही चांसेस होते हैं आपके गवर्नमेंट कॉलेज। ऐसा नहीं हो कि आप मान लीजिए किसी कॉलेज में आप साइंस थे, वहाँ पे 10 ही सीटें थी और आपका जो रैंक था वह 300 मान लो था, आपको लगा कि 300 रैंक में तुम्हारा बहुत है, लेकिन वहाँ पे सीटें कितनी हैं साइंस की, 10 सीटें हैं। तो 10 सीटें में क्या होगा, तो 10 लोग अगर तुमसे ज़्यादा रैंक वाले कर दिए अप्लाई, तुमसे कम रैंक वाले वहाँ पे चूज़ कर दिए, तो तुमको थोड़ी नहीं मिलेगा कॉलेज। तो इस बात को ध्यान में रख कर करिएगा। और हाँ, इस बात को ध्यान में रखिएगा जिस कॉलेज में हम चूज़ कर रहे हैं, जिस कॉलेज को जो है कि हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, चॉइस कर रहे हैं, उस कॉलेज में सीट कितना है, इस बात को भी जो है कि आप ध्यान से देख लीजिएगा। हमारे इसी चैनल पे आप जाएंगे, प्रीवियस ईयर का एक वीडियो होगा, उसमें जो है कि कितने गवर्नमेंट कॉलेज किस ज़िले में हैं और कितने साइंस की सीटें हैं, कितनी आर्ट की सीटें हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे लगभग आपको 628 लगभग सीटें जो है आपको साइंस वर्ग की मिलेंगी, और बाकी साइंस वर्ग की मिलेंगी, और बाकी जो सीटें मिलेंगी आपको कला वर्ग से और कॉमर्स वर्ग से और कृषि वर्ग की मिलेंगी। तो आप सभी लोग ध्यान में रख करके 628 सीटें हैं, लगभग 628 से ज़्यादा अगर साइंस विभाग में जिसका रैंक होगा उसको कम ही आशा होती है कि मिल सकता है गवर्नमेंट कॉलेज। हाँ, इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आप काउंसलिंग करवाते समय ढेर सारे कॉलेज चॉइस करिएगा। तो व्यूअर्स, हम आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह के इन्फॉर्मेशन हम बनाते रहते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।